नवरात्रि के 5वें दिन जब हर घर में दीप जलते हैं और भक्तों के मन में भक्ति का भाव उमड़ता है, उसी दिन मां स्कंदमाता का दिव्य रूप प्रकट होता है। उनका रूप अत्यंत शांत, सुंदर और शक्तिशाली है। उनके दर्शन मात्र से मन में विश्वास और शक्ति का संचार होता है। यह वो मां है जो अपने गोदी में भगवान स्कंद को लिए हुए हैं और अपनी ममता एवं शक्ति से संपूर्ण जगत का कल्याण करती हैं। इस दिन की कथा इतनी अद्भुत है कि सुनते ही हृदय में भक्ति और श्रद्धा जाग उठती है। मां स्कंदमाता का स्वरूप। मां स्कंदमाता नवरात्रि की 5वीं देवी है। उनका रूप अद्भुत है। वे सिंह पर विराजमान हैं और गोदी में अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय स्कंद को लिए हुए हैं। उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में उन्होंने अपने पुत्र को थाम रखा है, तीसरे हाथ में कमल का फूल है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। उनका सिंह पर बैठना शक्ति और साहस का प्रतीक है। कमल उनके ज्ञान, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। उनका सौंदर्य अत्यंत दिव्य है। लाल और सुनहरी साड़ी में वे सुशोभित होती हैं। उनके आभूषण और मुकुट उनके दिव्य स्वरूप को और भी भव्य बनाते हैं। उनके माथे पर चमकती चमक, उनके चेहरे की ममता और सिंह की गरज सभी दर्शकों के मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना उत्पन्न करते हैं। भगवान स्कंद के साथ संबंध। मां स्कंदमाता अपने पुत्र भगवान स्कंद की माता है। भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय या सुब्रमण्य भी कहा जाता है, देवताओं के सेनापति हैं। उनकी जन्म कथा भी अत्यंत रोचक है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध के समय असुरों का प्रकोप अत्यंत बढ़ गया था। देवताओं की सेना असुरों के सामने कमजोर पड़ रही थी। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर भगवान स्कंद का जन्म किया। मां स्कंदमाता ने अपने पुत्र की रक्षा और पालन पोषण किया। उनके आशीर्वाद और मातृत्व से ही भगवान स्कंद ने असुरों को हराया और धर्म की रक्षा की। मां स्कंदमाता केवल माता ही नहीं, बल्कि शक्ति और ज्ञान की देवी भी हैं। उनके आशीर्वाद से ही भक्तों के जीवन में सफलता, समृद्धि और संतान सुख आता है। मां स्कंदमाता की महिमा और कथा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले पृथ्वी पर दुष्ट असुरों ने अत्याचार बढ़ा दिया था। देवताओं की शक्ति कम हो गई थी और मानव जाति संकट में थी। तब मां स्कंदमाता ने अपने पुत्र के साथ जन्म लेकर संसार में धर्म की स्थापना की। मां स्कंदमाता के दर्शन मात्र से भक्तों का हर कष्ट दूर हो जाता है। उनके भक्त जो भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक बार एक भक्त ने मां स्कंदमाता की भक्ति में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। उसकी भक्ति को देखकर मां स्वयं प्रकट हुई और उसके जीवन में सुख समृद्धि ला दी। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के सामने किसी भी कठिनाई का नाश संभव है। नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा का महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन देवी के दर्शन और आराधना से जीवन में निम्नलिखित लाभ होते हैं। संतान सुख। मां स्कंदमाता के भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। समृद्धि। उनकी पूजा से धन, वैभव और सुख समृद्धि आती है। शांति और सुख। मानसिक शांति और जीवन में सुख का प्रवाह होता है। शक्ति और साहस। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति साहसी और शक्तिशाली बनता है। पूजा विधि में सबसे पहले भक्त दीप जलाते हैं, कमल और फूल चढ़ाते हैं, मां के सामने मंत्रों का जप करते हैं और भक्ति भाव से उनके गुणगान में लीन रहते हैं। मां स्कंदमाता की आरती और भक्ति गीत। मां स्कंदमाता की आरती और भक्ति गीतों का गायन भक्तों के हृदय में ऊर्जा और श्रद्धा भर देता है। यह आरती न केवल भक्ति की भावना जगाती है, बल्कि भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आरती का मूल संदेश भक्ति और श्रद्धा सर्वोपरि है। माता की ममता और शक्ति से सभी कष्ट दूर होते हैं। देवी के आशीर्वाद से जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। कथा से सीख और संदेश। मां स्कंदमाता की कथा केवल धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के लिए प्रेरक संदेश भी देती है। भक्ति का महत्व। सच्ची भक्ति से जीवन में हर कठिनाई दूर होती है। सहनशीलता और ममता। माता की ममता की तरह हमें भी अपने कर्तव्यों में प्रेम और धैर्य रखना चाहिए। शक्ति और साहस। जीवन में संकट आने पर मां की तरह साहसी बनना चाहिए। ज्ञान और समृद्धि। देवी के ज्ञान और आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है। कथा ये भी सिखाती है कि मां की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना और दूसरों की सहायता करना भी भक्ति का हिस्सा है। भक्त कन्या और मां स्कंदमाता का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कन्या रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। वह बहुत ही धार्मिक और भक्तिपूर्ण स्वभाव की थी। उसने नवरात्रि में अपनी भक्ति से मां स्कंदमाता की आराधना का संकल्प लिया। सुमित्रा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता बीमार थे और घर में हर प्रकार की कठिनाई थी। लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उसने प्रतिदिन कमल का फूल और दीपक जलाकर मां स्कंदमाता की आराधना की।
उसने दिन रात केवल माँ की भक्ति में ध्यान लगाया। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और कई घर तबाह हो गए, लेकिन सुमित्रा के घर पर माँ स्कंदमाता का आशीर्वाद था। उसका घर सुरक्षित रहा। बाढ़ के बाद गांव के लोग ये देखकर अचंभित रह गए और सभी ने माँ की महिमा का गुणगान किया। सुमित्रा की भक्ति इतनी शुद्ध थी कि माँ स्कंदमाता स्वयं उसके घर प्रकट हुई और उसके परिवार की समृद्धि सुनिश्चित की। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति के सामने कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। गांव के किसान और संतान सुख। एक अन्य कथा में गांव के एक गरीब किसान, जिसका नाम था हरिहर, मुख्य पात्र था। वो और उसकी पत्नी बहुत वर्षों तक संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने अनेक उपाय और यज्ञ किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक नवरात्रि के 5वें दिन एक बुजुर्ग साधु ने उन्हें सलाह दी कि वे मां स्कंदमाता की भक्ति करें। हरिहर और उसकी पत्नी ने भक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने प्रत्येक दिन माता के लिए कमल, दीप और फल अर्पित किए। कुछ ही महीनों में उनकी भक्ति सफल हुई। उनकी संतान हुई और पूरे गांव में मां स्कंदमाता की महिमा का प्रसार हुआ। ये कथा हमें ये सिखाती है कि मां की भक्ति से संतान सुख, शांति और परिवार की समृद्धि संभव है। विद्यार्थी और परीक्षा में सफलता। मां स्कंदमाता की भक्ति से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा एक विद्यार्थी के जीवन से संबंधित है। विद्यार्थी का नाम राघव। वो बहुत मेधावी था, लेकिन परीक्षा में हमेशा असफल रहता था। उसकी परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था और वह अत्यंत निराश था। राघव ने अपने घर के मंदिर में मां स्कंदमाता की प्रतिमा के सामने दीप जलाया, कमल का फूल अर्पित किया और दिन रात भक्ति में लीन हो गया। उसने मां से प्रार्थना की कि उसे परीक्षा में सफलता मिले। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता के दर्शन मात्र से उसके मन में आत्मविश्वास और शक्ति का संचार हुआ। परीक्षा के दिन उसके सारे प्रश्न हल हुए और उसने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि मां स्कंदमाता केवल भौतिक सुख ही नहीं देती, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। गांव के व्यापारी और वित्तीय संकट। एक गांव में व्यापारी नरसिंह रहता था। उसका व्यापार अचानक संकट में पड़ गया। वह कर्ज और अन्य आर्थिक परेशानियों से परेशान था। सभी उपाय विफल हो चुके थे। उसके मित्र ने उसे नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की भक्ति करने की सलाह दी। नरसिंह ने प्रतिदिन माता की आराधना की, दीप जलाए और कमल अर्पित किए। उसने अपनी भक्ति में पूर्ण निष्ठा दिखाई। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार सफल हो गया। उसने दिव्य चमत्कार को देखकर गांव के लोगों को मां स्कंदमाता की महिमा का गुणगान कराया। ये कथा ये सिखाती है कि मां स्कंदमाता की भक्ति से जीवन में आर्थिक संकट भी दूर हो सकता है। महाप्रभु और असुरों का विनाश। मां स्कंदमाता की कथा महापुराणों में भी उल्लिखित है। कहा जाता है कि एक समय असुरों ने देवताओं और मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई और वे हार मानने वाले थे। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप में मां स्कंदमाता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद के साथ जन्म लिया। मां ने अपने पुत्र की शक्ति से असुरों का विनाश किया। उनके आशीर्वाद से देवताओं को विजय प्राप्त हुई और धर्म की स्थापना हुई। ये कथा दिखाती है कि मां स्कंदमाता केवल माता ही नहीं, बल्कि शक्ति की देवी भी है। संकट के समय उनका आशीर्वाद और भक्ति किसी भी विपत्ति को दूर कर सकती है। भक्तों के अनुभव। आज भी कई भक्तों ने अपनी भक्ति के अनुभव साझा किए हैं। सुप्रिया, एक महिला भक्त, बताती है कि उन्होंने नवरात्रि में 5वें दिन मां स्कंदमाता की भक्ति की और उनके जीवन में मानसिक शांति आई। उनके परिवार में सुख शांति बनी और कार्य में सफलता मिली। अजय, एक युवा छात्र, कहता है कि उनकी परीक्षा में सफलता का रहस्य केवल मां स्कंदमाता की भक्ति थी। उन्होंने उनके सामने दीप जलाया और दिन रात भक्ति की। कृष्णा, एक गृहिणी, बताती है कि उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए मां स्कंदमाता की पूजा की। उनके बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार में सुधार हुआ। इन अनुभवों से स्पष्ट होता है कि मां स्कंदमाता का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में चमत्कार कर सकता है। नवरात्रि की पूजा और लोक कथाएं। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा का विशेष महत्व है। लोक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन देवी के दर्शन मात्र से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गांवों में आज भी लोग नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की कथा सुनते हैं और भजन गाते हैं। बच्चों को भी उनकी कहानी सुनाई जाती है, ताकि उनमें भक्ति और धार्मिकता का भाव उत्पन्न हो। कथाओं में ये भी वर्णित है कि जो भक्त मां स्कंदमाता की भक्ति में पूर्ण निष्ठा दिखाते हैं, उन्हें जीवन में कभी कोई संकट नहीं सताता। कथा का संदेश। मां स्कंदमाता की लोक कथाएं केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि जीवन के लिए प्रेरक हैं। ये कथाएं हमें ये सिखाती हैं, सच्ची भक्ति से कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है। माता की ममता और शक्ति से जीवन में संतुलन और शांति आती है। उनके गुणों का अनुसरण करने से हम साहसी, धैर्यवान और धर्मपरायण बनते हैं। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों का पालन करना भी भक्ति है।
इस तरह मां स्कंदमाता की विशेष लोक कथाएं हमें जीवन में मार्गदर्शन, शक्ति और प्रेरणा देती हैं। उनके चमत्कार और भक्तों के अनुभव ये दिखाते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन उनकी भक्ति करना अत्यंत शुभ है।